से जा रहे हैं। दंडक। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 16वां बोल है दंडक। दंडक किसे कहते हैं? जहां प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यानी अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। कैसे कर्म करता है, डिपेंड ऑन उसी के अनुसार जहां जो प्राणी फल भोगता है उसे दंड कहते हैं, यानी दंडक कहते हैं। जहां प्राणी अपने कृत कर्मों का फल, जो एक प्रकार का दंड है, भोगते हैं, उन स्थानों या अवस्थाओं को दंडक कहते हैं। अच्छा कर्म किया है, अच्छे फल भोग रहा है। लेकिन अब इन दंडकों में वो ऐसा नहीं है कि एक बार जाने के बाद वापस कभी नहीं आएगा, इनमें घूमता रहता है। केवल एक स्थिति ऐसी है जहां पर जीव जाने के बाद वापस नहीं आता है। तो ये हो गई दंडक की डेफिनेशन, जहां प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। ठीक है, एक प्रकार का दंड कहते हैं और उन अवस्थाओं या स्थानों को दंडक कहते हैं। लेशिया। लेशिया भी आपके पूरे 25 बोल में 5 ऐसे हैं जो द्रव्य और भाव दोनों हैं। जैसे योग था, द्रव्य योग, भाव योग, ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके चतुर्भंगी में आएगा। ठीक है, तो लेशिया भी द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया होती है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। तो जीव के शुभ शुभाशुभ, शुभाशुभ का मतलब होता है शुभ अशुभ। ठीक है, जैसे हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ अशुभ ये 2 वर्ड आएंगे। तो उन्होंने कंबाइंड में लिख दिया कि जीव के शुभाशुभ परिणाम को लेशिया कहते हैं। शुभ या अशुभ जो भी परिणाम होता है उसे लेशिया कहते हैं। एक लेशिया की डेफिनेशन आएगी भावधारा। हम बोलते हैं ना, जैसे भाव होते हैं, अंतमति सुगति होई, भाव होते हैं, जो भावधारा चलती है वैसा आभा मंडल बनता है, ओरा बनता है। ये सब लेशिया के ही परिणाम होते हैं। तो जीव के शुभाशुभ परिणाम को लेशिया कहते हैं। क्लियर? ओके। अभी है 18वां बोल दृष्टि। अभी दृष्टि, नॉर्मली दृष्टि मतलब क्या होता है? आंख, मतलब देखना। ठीक है, यहाँ पर दृष्टि का मतलब क्या हो गया है? सही दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। किसमें? देव गुरु धर्म में, तत्व में। जो तत्व है, 6 द्रव्य 9 तत्व है, उन्हें सम्यक रूप से जानना। ठीक है, दैट इज तात्विक रुचि। प्रयोग तत्व श्रद्धा तात्विक रुचि के अर्थ में हुआ है। मतलब सम्यक जो है, सम्यक का मतलब होता है सही, यथार्थ। अब यहाँ पे सम्यक और यथार्थ क्या है? नव पदार्थ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जीव कितने, अजीव कितने? 6। जीव जीव कितने? 5। नव पदार्थ। 5 हाँ 5 जीव 4। जीव 5 है। हाँ, जीव 5 है और 4 अजीब है। अगर मैं बोल दूं कि 6 अजीब है और 4 जीव है या 3 जीव है, तो ये सही होगा? नहीं। गलत हो जाएगा। जो जैसा है वैसा ही बताना, वैसा ही समझना, दैट इज यथार्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग आता है भगवान की वाणी। जो तत्व होता है उसे वैसा ही ग्रहण करना। ओके। सम्यक अर्थात पदार्थों के असली स्वरूप को जानने वाली दृष्टि सम्यक दृष्टि होती है। मिथ्या अर्थात पदार्थों को मिथ्या मानने वाली दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है। शेष तत्वों में यथार्थ विश्वास रखने वाले तथा किसी एक तत्व में संदेह रखने वाली दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है। अब यहाँ इन्होंने तीनों का अलग अलग डेफिनेशन दे दिया कि दृष्टि किसे कहते हैं। मूल में होता क्या है? यहाँ दृष्टि का अर्थ क्या है? तत्व रूपी श्रद्धा। अब देव गुरु धर्म में जो श्रद्धा होती है, उनकी वाणी में विश्वास होता है, उनके प्रति जो अटूट आस्था होती है, दैट इज सम्यक दृष्टि। ठीक है, प्रयोग तत्व श्रद्धा यानी तात्विक रुचि, तत्व के प्रति जो रुचि या श्रद्धा होती है वह दृष्टि है। सही है तो सम्यक दृष्टि, गलत है तो मिथ्या दृष्टि,
और अगर पूरी सही है और कोई एक बात में डाउट आया और हम सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा ही होता होगा, वो गलत हो गया होगा, शायद ऐसे ही हुआ होगा, वो किया होगा, बाकी सबको सही मान रहे हैं, किसी एक को गलत मान रहे हैं, तो क्या हो जाता है वो मिश्र दृष्टि। क्लियर हो गया? तो यहाँ दृष्टि। अब आता है 19वां बोल, ध्यान 4। ध्यान होता है। अब ध्यान, हम हमेशा ध्यान जैसे ही दिमाग में आता है तो हमें ये याद आती है कि ज्ञान मुद्रा लगाए, पालती मारकर हम आंखें बंद करके बैठे हैं, राइट? यही आता है ना ध्यान का मतलब। लेकिन हम अच्छा या बुरा जो भी सोचते हैं, बार बार उसके बारे में चिंतन करते हैं, और उसके संयोग और वियोग से हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर जो असर होता है, दैट ऑल ध्यान। मन वचन की काय की जो प्रवृत्ति होती है उसका निरोध करना ध्यान। चिंतनीय विषय में मन को एकाग्र करना, एक विषय पर मन को स्थिर करना, अथवा मन वचन काय की। अच्छा, प्रिय का संयोग और अप्रिय, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग। कोई मेहमान है, हम पसंद ही नहीं करते, कोई बुआ सास है या बड़े सास है जो बहुत टर टर करती है, ठीक है, आपके घर 10 दिन रहने आने वाली है, पहले से ही दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, या जो भी वॉटेवर। आता है कि नहीं आता है? जिस इंसान को हम पसंद नहीं कर रहे हैं उसका अगर संयोग होने वाला है, यानी वो हमारे पास आकर रहने वाले हैं या हमसे मिलने वाले हैं, ठहरने, वो जो भी है, हम उनके साथ रहना है, हम पहले से, अगर 1 महीने पहले से ही पता चल जाए तो दिमाग में कई चीजें भागती रहती है। अब मान लो आपका फैमिली मेंबर या आपके बच्चे या जो भी है आपको बहुत पसंद है, आपकी बहन या कोई भी, एकदम ऑल ऑफ सडन पता चले कि वो कहीं बहुत दूर जाने वाली है और बहुत टाइम के बाद मिलेगी, या ऐसा वियोग हो जाएगा, या घर में कोई पपीज रखते हैं, डॉगी रखते हैं, ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जाती है, उसके वियोग से घर में क्या हो जाता है, ऐसे लगता है घर का एक मेंबर चला गया, अभी कुछ है ही नहीं, उसके बिना तो कोई दुनिया ही नहीं है। कईयों की ऐसी हो जाती है ना, उसके बारे में बार बार चिंतन आना, फिर रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सारे ध्यान होते हैं। हाँ, डिपेंड अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं। हमारे यहाँ पर 4 ध्यान दिए हैं, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 4 ध्यान है ना। इनमें से प्रथम 2 ध्यान जो होते हैं वे अशुभ होते हैं, एकांत अशुभ, यानी जैसे आर्त ध्यान जो होता है, चीखना, चिल्लाना, रोना, प्रिय का संयोग, अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग, ये सारी चीजें जो होती है उनसे जो मेंटलिटी, जो चिंतन, ये सारी चीजें चलती है, दैट इज आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान यानी गुस्सा आना, मारना, पीटना, ये सारी चीजें, क्रियाएं जो होती है वो सब रौद्र ध्यान, ठीक है। उसके बाद में आता है धर्म ध्यान। इनके भी फिर अलग अलग भेद हो जाते हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी, वो आपके आगे आगे आता जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ नॉर्मली थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ। धर्म ध्यान, जो हम धर्म करते हैं, ठीक है, हम जो ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, अच्छी मन वचन काय की जो भी अच्छी प्रवृत्ति होती है, जैसे दर्शन आदि करना, चिंतन करना, किसी अच्छी विषय में चिंतन करना, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, धर्म की ओर उत्साहित करने के लिए आदि, बहुत सारी चीजें चली जाती है, दैट इज ऑल धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान जो होता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल ध्यान जो होता है वो कोई भी जीव को छठे गुण स्थान तक नहीं मिलता है। 7वें से शुक्ल ध्यान मिलता है, बट वो स्टार्ट 8वें से होता है, शुक्ल ध्यान का नियम। 7वें में मिलता है, यानी हो सकता है मिल जाए, बट वो स्टार्ट 8वें से होता है शुक्ल ध्यान। आगे केवल शुक्ल ध्यान ही होता है 8वें गुण स्थान से। वैसे 7वें में माना जाता है, अभी आपके चतुर्भंगी और चर्चा में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ कि आपके आगे चतुर्भंगी और चर्चा में भी आने वाला है। ओके, समझ में आ गया ध्यान? तो ध्यान
एकाग्रता है किसी चीज के प्रति। अभी कोई अच्छा या बुरा जो भी चिंतन है, आप खाना बना रहे हो और कुछ प्लान करना है, तो अच्छा या बुरा मन में चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? ऐसा तो नहीं है कि वो थॉट्स एक बार आया और निकल गया, नहीं, चलता रहता है ना? अच्छे और बुरे रेखा जी, हम्म। रेखा जी, शुक्ल ध्यान को कैसे समझें? शुक्ल ध्यान बहुत उत्कृष्ट ध्यान होता है। ये जब हाँ श्रेणी हाँ। आरोहण करते हैं, उसके चार एकत्व एकत्व सविचार ऐसे आता है। एकत्व मुझे ध्यान अपाय विचय, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम एग्जैक्टली। उसके चार प्रकार होते हैं, अप्रतकत्व, एकत्व और प्रतकत्व। मतलब चार उसमें व्यक्ति का चिंतन मनन क्या होता है, विचार कैसे एकदम शुभ, आते हैं उसमें? एकदम शुभ। शुभ मतलब एकदम, मतलब वहां पे कोई एक बिंदु पे, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं कहते थे, कोई एक अपनी आत्मा में रम जाता है, अच्छा। वो वाला है। वो शुक्ल ध्यान उत्कृष्ट ध्यान होता है। सातवें गुण स्थान में भी वो ध्यान सिर्फ मिल सकता है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। मतलब वो जो ध्यान स्टार्ट होता है वो आठवें गुण स्थान से स्टार्ट होता है। तो सोच लीजिए हम्म कैसा होगा। मतलब छठे गुण स्थान में तो साधु बन ही रहे हैं ना, छठे गुण स्थान वाले हैं वो तो, उनको भी हम्म शुक्ल ध्यान नहीं है। अप्रमत्त अवस्था यानी बिल्कुल कोई प्रमाद नहीं, केवल शुभ योग। और वहां पे सोचो वो आत्मा की स्थिति कैसी, वो ध्यान जो होता है वो होता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल लेशिया अलग है। शुक्ल लेशिया संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय सब में हो सकती है, लेकिन शुक्ल ध्यान केवल सातवें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक माना गया है। ठीक है, ओके रखिएगा। ओके। हाँ। बहुत ही ज्यादा। अब ओके। आता है 20वां बोल, 6 द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? जिसमें गुण और पर्याय हो। मतलब जो तत्व का मतलब क्या समझा था हमने? अस्तित्ववान पदार्थ, जिसका कोई न कोई अस्तित्व हो। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि थिंग्स, दुनिया में दो तरह की थिंग्स है, या तो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट? है ना? जिसका अस्तित्व होता है वह द्रव्य है। हाँ, अस्तित्व होता है। अब उसका अस्तित्व है तो उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होगा, और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन चलता ही रहेगा। पर्याय यानी परिवर्तन, बदलते रहने वाली अवस्था। पर्याय का मतलब होता है बदलते रहने वाली अवस्था। गुण यानी वस्तु का सहभावी धर्म, यानी जो वस्तु के सदैव साथ रहने वाला है। जैसे धर्मास्तिक काय है फॉर एग्जाम्पल, उसका गुण क्या है? गति में सहायता करना, इनविजिबल रूप से। ठीक है, तो धर्मास्तिक काय क्या करता है? जीव और पुद्गलों की गति में अपेक्षित सहायता करता है। वो जीव और पुद्गलों को गति नहीं करवाता है, वो नहीं चलाता है। ग्रेविटी क्या करती है? हमको चलाती है क्या? अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो ग्रेविटी हमको चलाती है, या हम चलते हैं तब ग्रेविटी के थ्रू हमारी हेल्प होती है चलने में? थ्रू 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 होता है ना। तो वैसे ही इनविजिबल रूप से जैन धर्म में ये माना जाता है, जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय होते हैं वो हमारे चलने और ठहरने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? वो हमें बिठाते नहीं है, हमें सुलाते नहीं है। हम जब सोने की कोशिश करते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं, हम जब बैठते हैं तो हमारे स्थिर रहने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य मतलब होता है जिसका कोई न कोई अस्तित्व होता है, दैट इज द्रव्य। अब उस द्रव्य में कोई न कोई गुण तो होगा ही होगा। जैसे धर्मास्तिक काय का गुण क्या है? गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता करना।
अब इसके जो प्रदेश होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं, उनमें पर्याय बदलती रहती है। पर्याय का मतलब होता है चेंज होते रहना, रोटेशन चलता रहता है कि नहीं, हर चीज में रोटेशन कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो पर्याय यानी उसकी जो अवस्था है वो चेंज होती रहती है। समझ में आया? अभी एक मोटा मोटी रूप में बताती हूँ, बिकॉज आगे चल के आपको और इसकी और डेफिनेशन डिटेल जो भी है पता चलेगी। ये क्लियर है थोड़ा सा भी? ठीक है। द्रव्य जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य कितने हैं? 6 हैं। तो इन 6 ही द्रव्यों में गुण और पर्याय है। ठीक है। पर्याय का मतलब होता है चेंज होते रहना, बदलते रहना। अवस्था अवस्थाएं भी तो बोल सकते हैं ना? अवस्थाएं नहीं बोल सकते हैं। अवस्था मतलब उसमें जो गुण होते हैं, द्रव्य और पर्याय के जो द्रव्य के जो गुण होते हैं, द्रव्य और गुण, वो सब चेंज होते रहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल भी आते हैं आगे आगे जब आप और थोड़े हाई क्लास में जाएंगे, क्योंकि अगर मैं खोल के भी बताऊंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतना समझिए, ये जो 6 द्रव्य हैं इन सबके गुण और पर्याय होते हैं। पर्याय का मतलब होता है बदलते रहने वाली अवस्था, गुण मतलब सदैव साथ रहने वाला। तो सब में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई क्वालिटी है, और कुछ ना कुछ चेंजेस इन लोगों इनमें सब में चलता रहता है। ओके। 21वां बोल राशि दो। ये तो कॉमन है, दुनिया में 2 ही राशि है, या तो जीव या अजीब, और बाकी पूरा विश्लेषण इन्हीं का है। 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के व्रत आपको पता है, इसे अणुव्रत कहते हैं। क्यों कहते हैं? छोटे हैं ये, छोटे रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, मोटा मतलब स्थूल रूप में पूरा पूरा ग्रहण नहीं करते हैं इसमें। छोटे छोटे व्रत को अणुव्रत कहते हैं। हाँ राइट। लेकिन हम 2 करण 3 योग से इन चीजों का, 1 करण 3 योग या 2 करण 3 योग, हम 9 कोटि से पूरा त्याग नहीं करते हैं। 9 कोटि का मतलब क्या हो जाता है? करना, कराना, अनुमोदन करना। किससे? मन से, वचन से, काया से। आप लोगों ने 25 बोल में 24वें बोल में भांगा 49 सबने पढ़ा होगा बचपन में, या जब भी आपने 25 बोल याद किए तो भांगा 49 होते हैं। तो उसमें जो लास्ट भांगा बनता है कि अरे फर्स्ट भांगा जो बनता है कि भाई करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से। तो वैसे साधु जो होते हैं, छठे गुणस्थान वर्ती जो जीव होते हैं, वो कैसे त्याग करते हैं? इन सबका पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं न तो हिंसा करूंगा, न करवाऊंगा, न करने वाले का समर्थन करूंगा। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कैसे त्याग लिए? कभी कभी अनुमोदना करनी पड़ती है। अभी किसी ने पूछ लिया अपने को घर लेना है, घर वाले ही हैं हमारे, है ना, कोई नया फ्लैट बंगलो कुछ भी ले रहे हैं, कैसा है? अनुमोदना करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अच्छा है। कैसा बनाया? अच्छा बनाया। कभी कभी, है ना, अनुमोदना और सब चलती रहती है। हम हमेशा 2 करण 3 योग से 9 कोटि से हम त्याग नहीं करते हैं। और हम जो महाव्रत होते हैं और अणुव्रत, ये महाव्रत और अणुव्रत सब सेम है, लेकिन हम मोटा मोटी रूप में, स्थूल रूप में त्याग करते हैं। और साधु जो है उन्हें खोल खोल कर सूक्ष्म रूप से पूर्ण रूप में न त्याग करते हैं। इसीलिए महाव्रत और अणुव्रत में ये डिफरेंस हो जाता है। अब आते हैं आपके भांगा 49। आज मैं एक ही क्लास लूंगी, ये वाली। ठीक है। अब आते हैं भांगा 49, 9 कोटि त्याग यंत्र। अब यहाँ पे आपके पास, सबके पास बुक्स है, खुली हुई है? आपके पास खुली हुई है बुक? हाँ। तो उसमें आप देखिए, पहले लिखा है कोटि का नाम। ठीक है। एक मिनट। मुश्किल है पर हिम्मत में ना हार। हाँ ओके। एक कोटि का त्याग जो है, अब यहाँ पे आपके इस तरफ लिखे हैं रुकने वाले भांगों का विवरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज आप याद रखिए, ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 99% आता ही आता है।
और इसको सीखने का बहुत इजी ट्रिक है, आप लोग 10 मिनट के अंदर अंदर ही सीख जाएंगे लगभग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके यहाँ पे है सबसे पहले कोटि का नाम और उसके पास में नंबर्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट कोटि में 1 1, सेकंड में 3 2 1, थर्ड में 7 3 3 1। ठीक है, ऐसे नंबर्स लिखे हैं। ऊपर लिखा हुआ है रुकने वाले भांगों का विवरण, जो हम पहले से 25 बोल में पढ़ते आए हैं। अंक 11 12 और 13, 21 22 23 और 31 32 33। ठीक है, राइट, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, जब हम एक कोटि से त्याग करते हैं, एक कोटि यानी हमें एक ही योग लेना है। एक करण आएगा, एक योग आएगा, फिर एक करण के साथ 2 योग आएंगे, फिर एक करण के साथ 3 योग आएंगे। एक कोटि में एक करण और एक योग, तो हम कितने भांगे बना सकते हैं? एक ही भांगा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अब यहाँ पे हम सबसे पहले काया से त्याग करते हैं, फिर वचन से, फिर मन से त्याग करते हैं। कभी भी ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले स्थूल क्या होती है? काया, उससे सूक्ष्म क्या है? वचन, उससे सूक्ष्म क्या है? मन। तो कभी भी सबसे पहले काया से त्याग होगा, फिर वचन से, फिर मन से। ठीक है, क्लियर है। अब अंक 11 से अगर हम बनाना चाहें एक कोटि का त्याग, तो कितने त्याग बनेंगे, कितने भांगे बनेंगे? एक ही भांगा बनेगा, करू नहीं काया से। अगर हम 2 कोटि ले लें, अब यहाँ पे हमारे पास 2 योग हो गए। ठीक है, तो हम अंक 11 से अगर हम उसका भांगा बनाना चाहे तो कितने बनेंगे? करू नहीं काया से, करू नहीं वचन से, 2 बन गए। अब हमारे पास 2 योग है, तो क्या हम अंक 12 से भी भांगे बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। जितने योग होने पर अगर हमारे पास करण एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा करण ले लेंगे, यानी अंक 21 22 जो भी है ना। और अगर योग हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं तो हम अंक 11 12 जो भी है वैसे लेते जाएंगे। तो अभी हम 2 कोटि के त्याग में हमारे पास 2 योग है, एक करण है, तो हम अंक 12 भी यूज कर सकते हैं। तो अंक 12 से कितने भांगे मतलब कितने भांगे का त्याग कर सकते हैं अपन? कितने भांगे बन सकते हैं? करू नहीं वचन से काया से। एक और भांगा बन गया, पहले हमारे 2 बने, फिर 1 बना, तो 2 और 1 3 लिखा हुआ है। जो स्टार्टिंग में 3 है वो इन भांगों का प्लस है, मतलब एडिशन किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आता है 3 कोटि का त्याग। अब हमारे पास कितने योग हो जाएंगे? 3, मन वचन काया, तीनों योग हो गए, लेकिन करण कितना है? एक ही है फिलहाल तक। ठीक है, 3। हम अंक 11 से कितने भांगे बना सकते हैं इसमें? एक। करू नहीं मन से, करू नहीं वचन से, करू नहीं काया से, काया 3 भांगे बन गए। अब हम अंक 12 से कैसे भांगे बनाते हैं? 25 बोल में वैसे बनाइए, कैसे बनाएंगे? करू नहीं, करू काया काया से, से वचन वचन से, से। ऐसे सीधे सीधे बोल सकते हैं, मन से वचन से, मन से काया से, वचन से काया से। 3 बन गए अंक 12 से भी, और 13 से अब यहाँ पे 13 को ला सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास 3 योग है। तो अंक 13 से हम कितने भांगे बना सकते हैं? करू नहीं मन से, वचन से, काया से। 1। काया से। तो 3 3 और 1 7 है क्या? है ना, क्लियर। अब 4, 2 4 कोटि का त्याग। 4 कोटि का त्याग कैसे होगा? हमको 2 करण और पहले वाले के 2 योग। योग हो गए, और दूसरे वाले का 1 योग आएगा, दूसरे वाले का 1 योग आएगा। अब हमको देखना है कि हम कितने भांगे ले सकते हैं, कितने अंक यूज कर सकते हैं। अंक 11 से हम पहले करते हैं करू नहीं मन से, करू नहीं वचन से, करू नहीं काया से, कराऊ नहीं काया से। ये 4 बन गए, क्योंकि हमारे पास अब कराऊ नहीं भी है और काया भी है। राइट, ओके। अंक 12 यूज कर सकते हैं ना? अंक 12 से कितने भांगे बन रहे हैं हमारे? 2। काया से, करू नहीं मन से वचन से। हाँ, करू नहीं
मन से वचन से, करूँ नहीं वचन से काया से। याद रखिए 2 डिजिट का यहाँ पे हमेशा सबसे बेस्ट है कि अगर उसमें तीनों ही योग है या तीनों ही करण है तो आपके पास 3 भांगे बनते हैं हमेशा। अगर आपके पास 2 ही है तो एक ही भांगा बनेगा, अगर आपके पास 3 है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, क्या रहता है? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड। हमेशा याद रखिए ये भांगे का रूल ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक करण है और 3 योग है तो ऑब्वियस अगर आप अंक 12 से भांगे बनाने जाओगे तो 3 भांगे बनेंगे, करूँ नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं मन से काया से, करूँ नहीं वचन से काया से। क्या कराऊ नहीं से बनेगा अंक 12 का भांगा? नहीं बनेगा, केवल एक अंक 11 का ही बनेगा, क्योंकि वहां पे एक ही है ना काय से, हाँ 2 नहीं है बस। का तो 2 नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या हम 13 से भांगा बना सकते हैं? यस, हमारे पास ऑप्शन है, करूँ नहीं मन से वचन से काया से, हमने एक बना दिया। अब क्या हम 21 को यूज कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमारे पास 2 करण है। फर्स्ट 1 करूँ डिजिट होता है करण, सेकेंड डिजिट का मतलब होता है योग। अंक 11 में अंक 12 मान लीजिए, तो एक जो है वो करण है, 2 जो है वो योग है। अंक 21 है, 2 और 1, 2 क्या है? करण है, 1 क्या है? योग है। तो हमारे पास 2 करण है, करूँ नहीं कराऊ नहीं। तो अब हम किससे त्याग करेंगे? काया से, और कोई ऑप्शन नहीं है नीचे वाले के पास। जो नीचे वाले के पास अगर अंक 22, 23, 31, 32 जो भी यूज करना होता है, अगर नीचे वाले के पास ऑप्शन होता है तो ही हम यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अंक 21 का भांगा करूँ नहीं कराऊ नहीं को मिलकर ही बनता है, दोनों करण को यूज करना पड़ता है, इसीलिए। तो करूँ नहीं कराऊ नहीं काया से एक ही बन रहा है। अब यहाँ पे वापस हम रिवाइज करते हैं, 4 कोटि के त्याग में हम अंक 11 से भांगे कितने बनाए हमने? 4। करूँ नहीं के 3, कराऊ नहीं का 1, 4 बन गए। अंक 12 से हमने कितने भांगे बनाए? 3, सिर्फ करूँ नहीं वाले 3, ठीक है, क्योंकि कराऊ नहीं के पास सिर्फ एक ही है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अंक 13 से हमारे पास भांगा कितना बना? 1, क्योंकि कराऊ नहीं के पास ऑप्शन नहीं, करूँ नहीं का एक पूरा भांगा बन गया अंक 13 से। अब अंक 21 से हमारे पास भांगा कितना बना? 1। अंक 22, 23 यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो समझ में आया? 4, 3, 1, 1 इनको मिलाने से कितना होता है? 9 होता है। तो आपके आगे 9 लिखे हुए हैं, राइट। तो ये हो गया 9 कोटि से त्याग कर सकते हैं। अब आता है 5 कोटि का त्याग। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों है मुझे आज तक पता नहीं चला, मैंने बहुतों को पूछा और ये मिसप्रिंट भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, कराऊ नहीं को तीनों दे दिए, कराऊ नहीं मन से वचन से काया से, लेकिन करूँ नहीं का मन ले लिया वापस, जबकि कराऊ नहीं के पास आना था वचन। ऊपर क्या है? कराऊ नहीं काया से। एक सेकंड देखा, एक सेकंड, इसमें तो करूँ नहीं मन से वचन से काया होगा और कराऊ नहीं काया से वचन से होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे है, मिसप्रिंट नहीं है, ये किस अपेक्षा से अभी तक मुझे नहीं पता चला, और कईयों को पूछा लेकिन पता नहीं है क्या है। और मैंने बहुत सारी बुक्स चेक की, अगर मिसप्रिंट होता तो कोई एक जगह होता, ठीक है। लेकिन यहाँ, हाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए था करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊ नहीं